बिहार में चुनावी सरगर्मी काफ़ी तेज़ है और जो सियासी पारा है लगातार बढ़ता जा रहा है और साथ ही साथ जो लोगों की जो दिल की धड़कनें हैं वो भी तेज़ होती जा रही है कि किनको टिकट मिल रहा है और किनका पत्ता कट रहा है। तो राजनीतिक गहमा गहमी के बीच हम भी निकल पड़े हैं नेताओं की राय जानने, उनकी तैयारियों का जायज़ा लेने और जनता का क्या मूड है इसके बारे में पता लगाने। इसी कड़ी में हम मुजफ्फरपुर पहुंचे हैं और हमारे साथ नगर विकास मंत्री बिहार सरकार के सुरेश शर्मा जी हैं। उनसे बातचीत करेंगे आगामी चुनाव को लेकर किस तरीके से उनकी तैयारी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी इस वक्त का जो चुनाव है इस बार ये काफ़ी अलग मायने में चुनाव है और जो टिकटों को लेकर, जो सीट शेयरिंग को लेकर लगातार जो स्थिति बनती आ रही है, स्पष्ट तौर पर अभी सामने कुछ नहीं दिख रहा है। जो प्रत्याशी हैं भाभी या फिर जो लोग हैं वो कयास लगा रहे हैं, कयासों का बाजार गर्म है। तो कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, जो एनडीए गठबंधन जो है वो अटूट है आज के समय में, और एनडीए गठबंधन के 3 घटक हैं: भाजपा, जदयू और लोजपा। भाजपा, जदयू और लोजपा में जो सीट शेयरिंग की बात है वो प्राय तय हो चुकी है, केवल उसमें मोहर लगना बाकी है। हम समझते हैं कि वो भी आज रात तक तय हो जाएगा। चिराग जी हमारे छोटे भाई हैं और नौजुवक हैं और उन्होंने अपना थोड़ा सीट शेयरिंग के में ज़्यादा लेने की बात की है, तो छोटा भाई का अधिकार बनता है। वो जो है सो उसको हम लोग मना लेंगे, वो तो मेरा है और टूट है मेरा। अच्छा, मनाने की प्रक्रिया चल रही, लगता है कि बात मान जाएंगे, लेकिन बार बार उनकी तरफ से ये इशारा किया जा रहा है कि जो लोजपा अकेले आ सकती है, 143 सीटों पर आ सकती है, तमाम तरीके की बातें हो रही हैं। तो क्या इस पर कब तक विराम लग जाएगा? देखिए, बातें जो भी आती है, लेकिन ये तीनों घटक अटूट है। मिला जुला करके सब लोग को एक साथ लड़ना है और ये जो नेतृत्व वर्ग है उसको तय कर लेगी। हम समझते हैं कि उसमें बहुत समय लगने की आवश्यकता नहीं है। हम समझते हैं कि आज से कल तक में ये तय होकर के निश्चित हो जाएगा। ये माना जाए कि कल तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी? मैं तो कह रहा हूँ कि स्पष्ट हो जाएगी। हमने चिराग इसका पुराना गठबंधन का जो है वो पार्ट है, समझे ना। और माननीय रामविलास जी ने चिराग को सारी जवाबदेही सौंप दी है और चिराग बहुत सूझबूझ से काम लेने वाले व्यक्ति हैं, पॉलिटिशियन है, समझे ना। उम्र कम है लेकिन सोच बहुत अच्छी है। हम लोग मिलजुल करके उसको। चलिए, ये तो ये आपके अंदर खाने जो गठबंधन की बात है उसको लेकर समझौते की बात, लेकिन जो सामने विपक्षी पार्टी या फिर जो महागठबंधन की बात हो रही है उसको किस तरीके से चुनाव में आप आंकते हैं और उसके सामने कैसे अपनी तैयारियों को देखते हैं? देखिए, महागठबंधन ये तो महाहठबंधन है, इसलिए कि यहाँ तो तय है ना कि मुख्यमंत्री एनडीए के माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री में तय है। इसमें कोई अदल बदल नहीं। केंद्रीय नेतृत्व से लेकर के और हम लोगों तक एक ही बात है कि नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री। वहाँ भी यही तय नहीं है कि इस गठबंधन के मुख्यमंत्री कौन होंगे, समझे। यही तय नहीं है। सब लोग मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, समझे ना। अब इसी लड़ाई को पहले उलटेंगे तब न सीट शेयरिंग की बात होगी और तब किसके साथ कौन जाएगा इसकी बात होगी। अब तो तीसरा गठबंधन भी वो शुरू हो गया है। अब उधरे भी लोग दिखा रहा है कि अब इधरे चले जाएंगे, इधरे चले जाएंगे, नहीं तो इतना दीजिए। तो ये लड़ाई एंडलेस लड़ाई है उनका। हम समझते हैं कि इस पर हम लोग क्या बोलें, लेकिन महागठबंधन में टूट है, महागठबंधन में फूट है। महागठबंधन को संभालना बहुत मुश्किल काम है, समझे ना। और उसमें इसी लड़ाई में गठबंधन जो है हठबंधन में परिणत है और अलग अलग फिर तीसरा मोर्चा है, फिर चौथा मोर्चा भी खुल जा सकता है। चलिए, तो उनकी आपसी लड़ाई का फ़ायदा मिलेगा आपको, ऐसा आप मानते हैं। लेकिन अब कुछ मुजफ्फरपुर की हम बात कर लेते हैं। मुजफ्फरपुर की जनता जो है आप में भरोसा दिखाए, विश्वास दिखाए, आप इसके लिए क्या कुछ उनको वादा करना चाहेंगे, क्या कुछ भरोसा देना चाहेंगे? देखिए, मुजफ्फरपुर के विधायक होने के नाते जब हम विधायक बने थे
तो इसी कलमबाग रोड पर धान रोप करके हमको दिखलाया गया था, धान की रोपनी की थी। हमने पूर्व विधायक जी धान का रोपनी करवा दिए, जब हम विधायक बने तो रोड ऐसा था, लेकिन आज यह रोड आपको लग रहा है कि यह NH के तरह ये रोड है, कलमबाग रोड। इसके अलावा कोई गोबरसही में रोज गाड़ी उलटता था, रोज धरना प्रदर्शन होता था। आज वह एक वहाँ से और एक रोड पटना NH 77 के जुड़ाव करने के लिए रोड बन गया, वो भी रोड आप देख रहे हैं। ये पहले का है। इसी तरह से आपको कच्ची पक्की से रोड बनारस बैंक का 1 अरब रुपए का ये 3-4 रोड बना था उस समय। लेकिन एक समस्या जो लोगों की मुख्य रूप से यहाँ पर है और काफ़ी पुरानी समस्या है, आपके समय की हम बात नहीं करेंगे, जल जमाव से लोग काफ़ी परेशान हैं और एक नगर विकास मंत्री होने के नाते लोगों की काफ़ी उम्मीद आपसे रही है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जल जमाव से परेशान लोग हैं, ये बिल्कुल ध्रुव सत्य है। लेकिन ये जितने नाला का प्लानिंग हुआ है ये मेरे रिजिम का नहीं है, ये मेरे पूर्व के प्रायश्चित का सज़ा हम लोग भोग रहे हैं, समझे ना, और हमारी जनता भोग रही है। क्योंकि जल जमाव पटना में भी हुआ पिछले बार, जो आप लोग देखे। इस बार हम लोग पटना में काम किए तो पटना में जल जमाव नहीं हुआ, लेकिन सारे नाले के लिए हम लोगों ने अभी 700 करोड़ नहीं उससे ज़्यादा रुपया दिए हैं कि वो सब नाला, ड्रेनेज सिस्टम, सम्प हाउस ये सब बना करके करेंगे। मुजफ्फरपुर में ये काम ही नहीं कभी हुआ, समझे ना। हम जब मंत्री बने हैं तब यहाँ आउटफॉल नाला 183 करोड़ का हम सेंक्शन किए, जिसमें पानी जाएगा और वो पानी नहर में जाएगा, फर्दों में जाएगा, नदी में जाएगा, STP लगा करके। ये पहली बार हमने किया। दूसरी चीज़ कि जितने नालियाँ बनी हुई है वो सब नाली का कोई न लेवलिंग है, न कोई उसका आता है, न पता है, केवल उसको मच्छर खाना बनाया गया है। हम पूरे नाली को 325 करोड़ रुपया दे करके मास्टर नाला बनवाने जा रहे हैं, और वो मास्टर नाला का प्लान हुआ है वो आउटफॉल नाला से जुड़ेगा। मास्टर नाला मेन रोड में होगा, बड़े रोड में होगा, उसमें छोटी गली का जो 7 निश्चय में मुख्यमंत्री जी के 7 निश्चय से जो गली बनेगी वो उसमें जुड़ेगा और उससे वो जाएगा आउटफॉल में। तो ये सिस्टम को बनाने में समय लगता है। वह समय ये 8 महीना लॉकडाउन और बरसात के कारण उस पर काम नहीं हुआ। STP का काम शुरू हो गया है, लेकिन उस काम को अगले बनने के बाद 1 से 1.5 साल में इस मुजफ्फरपुर शहर में 1 बूंद पानी, चाहे इससे भी ज़्यादा पानी बरसेगा तो नहीं निकलेगा, फर्द निकल जाएगा। फर्दों को हमने पहली बार साफ़ करवाया, जब से फर्दों बना पहली बार 6 करोड़ रुपया में साफ़ हुआ है, उसमें पानी जा रहा है। अगर वो पानी नहीं जाता तो मुजफ्फरपुर की और स्थिति खराब हुई। आज 50 सैकड़ों पंप सेट लगा करके मोहल्ले का पानी निकल, आज भी पंप सेट से पानी निकाल दिया जा रहा है, लेकिन लगातार पानी निकलने के बाद फिर पानी हो जा रहा है, फिर पानी हो जाने से जल जो आपकी प्लानिंग है उस लोगों को इस समस्या से निजात मिलेगी। एक आखिरी सवाल आपसे ये कि अगर जनता आप में भरोसा दिखाती है तो सबसे मुख्य मुद्दा आपका आने वाले दिनों में क्या होगा? किस चीज़ को सबसे पहले आप टच करेंगे और उस चीज़ को देखेंगे? देखिए, जैसे कि भोजन बनता है ना, तो आप चावल ले आते हैं, दाल ले आते हैं, सब्जी ले आते हैं, नमक तेल में सब चीज़ लाते हैं, तब खाना बनता है। सुरेश शर्मा ने इस शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए पैसा ला दिया है, प्लानिंग ला दिया है, योजना बन रहा है, समझे ना। ये सारा चीज़ ला दिए हैं। तो अब इस चुनाव के बाद जनता हमें अगर चुन करके भेजती है तो यह शहर स्मार्ट सिटी बना करके उसको हैंड ओवर करेंगे कि स्मार्ट सिटी का जो सुखद अनुभव है, जिसमें कचरा नहीं रहेगा, जिसमें जल जमाव नहीं होगा, जिसमें सारे सड़क तमाम तरह की सुविधाएं उसमें होंगी, वो कराएंगे। वो
चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चुनाव के लिए हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामना आपको। तो नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ हैं। उनका साफ तौर पर कहना है जो दिक्कतें रही है उस पर निश्चित तौर पर काम हुआ है और आने वाले समय में ये समस्याएं ज़रूर दूर होंगी। मुजफ्फरपुर से अमित सिंह, बिहार न्यूज़।